श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। जैसा कि पहले प्रवचन में आप लोगों ने सुना होगा कि रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कहते हैं जो एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त रहे वो सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि मनुष्यों को कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों का व्रत उत्तम है। ये भगवान श्री कृष्ण ने एकादशियों का महात्म्य समझाते हुए अर्जुन से उस अध्याय के 101 नंबर के श्लोक में कहा। अस्तु, तो अब आप जान गए होंगे 28 अक्टूबर एकादशी रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ये भी साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसी रमा एकादशी में, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, अब वो युधिष्ठिर से कहते हैं श्री कृष्ण, भगवान ने कहा मनुष्यों को सब एकादशियों का व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे मनुष्यों के सब पाप नष्ट होते हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले। श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड के रमा एकादशी का महात्म्य कथा का वर्णन करते हुए उस अध्याय के 55वें नंबर के श्लोक में, इसलिए हमने पहले भाग में रमा एकादशी की कथा 20वें नंबर के श्लोक तक सुनी। अब इस अंक में 21वें नंबर के श्लोक से कथा आगे सुनेंगे। साथ ही एकादशी तिथि कब प्रारंभ होती है, कब समाप्त होती है और पारण का समय कब है, ये भी जानेंगे। अस्तु, आइए अब हम सुनते हैं शास्त्र में वर्णित भगवान श्री कृष्ण ने कही है जो कथा युधिष्ठिर से, वो रमा एकादशी का महात्म्य श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड से 21वें नंबर के श्लोक से कथा हम आगे सुनेंगे। शास्त्र कहता है, चंद्रभागा ने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाया, अपने पति की और्ध्व दैहिक क्रिया करके अपने पिता के ही घर वो रह गई। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर विद्यमान मनोहर देवताओं की नगरी में चला गया। वह नगर सर्वोत्तम, अनादृश्य तथा असंख्य गुणों से युक्त था। वहाँ के महल सुवर्ण के स्तंभों से युक्त थे, रत्नों तथा वैडूर्य मणि से अलंकृत थे तथा अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से उसकी उपशोभा बनाई गई थी। अत्यंत श्वेत छत्र तथा चामर से युक्त वह सिंहासन पर बैठा था। किरीट, केयूर, कुंडल तथा हार से अलंकृत था। शोभन गंधर्व उसकी स्तुति कर रहे थे और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी। वहाँ पर शोभन दूसरे कुबेर के समान सुशोभित था। मुचकुंदपुर में
सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भ्रमण करते हुए उन्होंने शोभन को देखा। उसको राजा का दामाद जानकर वे उसके पास गए। उस समय सोम शर्मा को आए हुए जानकर शोभन भी अपने आसन से उठकर उन्होंने प्रणाम किए। शोभन ने अपने राजा ससुर का कुशल पूछा, अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा नगर का भी कुशल पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर के गृह में सब कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा और नगर का भी कुशल है। हे राजन, आप अपना वृत्तांत बताइए। आपके विषय में यह अद्भुत आश्चर्य है। इस अद्भुत नगर को किसी ने नहीं देखा है। आप बताए कि आपको यह नगर कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, कार्तिक मास की जो रमा नाम की एकादशी है, उसी का व्रत करते मैंने इस नगर को प्राप्त किया है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो व्रत करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। अतएव आप भी इस व्रत को करें। ब्राह्मण ने कहा, यह तो अद्भुत है और यह अध्रुव है। यह ध्रुव कैसे हो सकता है? इसको आप ठीक ठीक प्रकार से कहे तो मैं भी इस व्रत को करूँगा, अन्यथा नहीं। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने इस व्रत को बिना श्रद्धा के ही किया था, इसलिए मैं अपने राज्य को अध्रुव मानता हूँ। यह जैसे ध्रुव हो जाए, अर्थात यह जैसे अचल निश्चल हो जाए, उसे आप सुने। मुचकुंद की सुंदरी पुत्री चंद्रभागा को आप इस बात को बताइए तो यह निश्चल अचल ध्रुव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसको सुनकर वे ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए। उन्होंने सारी बातें चंद्रभागा को बताई। सोम शर्मा ने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उसके स्वर्ग के समान अपराजित नगर को भी देखा है। उन्होंने उस नगर को अध्रुव बताया है। तुम इसको अचल ध्रुव बना दो। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड में रमा एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर कहा है, उस अध्याय के 37वें श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की अंतिम भाग की कथा हम आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सब इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी कर सके तो अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।